सो हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे एंड आप देख ही सकते हो आज बहुत ज़्यादा एकदम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली फीलिंग आ रही है स्लाइड से। ओके, सो आई होप आप लोग अपने तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे एंड एवरीथिंग इज रनिंग ग्रेट विथ यू। तो बेसिकली आज इस पूरे लेक्चर में अपन एनिमल किंगडम में जो भी आपका बेसिक नॉलेज है एनिमल किंगडम को लेके वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वही एनसीईआरटी की लाइन ही रहेगी, यहाँ पर भी उसी तरीके से अपन रिवाइज करने वाले हैं। बस ये वाला पार्ट जो रहेगा, फर्स्ट जो लेसन रहेगा एनिमल किंगडम का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब आप आगे चीज़ें पढ़ोगे, लाइक आप आगे जो किंगडम में आपके फाइलास पढ़ोगे, लाइक योर पोरिफेरा, सिलिट्रेटा, ठीक है, एंड सो ऑन। सो उनको पढ़ने में बहुत ईज फील होगा जब तुम ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है अच्छे से समझ लोगे एंड उसको गो थ्रू कर लोगे एक बार एनसीईआरटी से मेरे पढ़ाने के बाद। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ऑल्दो एनिमल किंगडम जो है ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट ऑन द अदर हैंड इक्वली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार एटलीस्ट यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एक ऑन एन एवरेज देखूँ तो कम से कम 8 मार्क्स जो है आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और मे बी कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर कि ये वाला चैप्टर आप स्किप ना करें, इजी है एंड सिंपल भी, मतलब इसमें सारा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो सबसे पहले आता है आपका क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली हमारे जो किंगडम है, वो जो किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है, वो फर्दर बहुत सारे फाइलाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ये किस बेसिस पे, क्योंकि हर क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है कि हमने किस तरीके से हर एक क्लासिफिकेशन सॉरी हर एक फाइला को किस बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई किया है। सो यहाँ पर बेसिकली आप क्लासिफिकेशन का बेसिस देखोगे तो वो होता है सबसे पहले कि उनका किस तरीके की सेल की अरेंजमेंट है। अपन सबसे लोएस्ट से चलते हैं कि उनमें सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है, वेदर दे आर लूजली एग्रीगेटेड, ठीक है, या फिर वो टिश्यू बना रहे हैं या उनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है या सिर्फ ऑर्गन है, ठीक है। सो ये पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ सेल्स लिखा है। देन आप देखोगे उनकी सिमिट्री कैसी है, ठीक है। सिमिट्री कैसी है मतलब क्या, जब हम उसको किसी एक प्लेन से, ऑर्गेनिज्म को किसी एक प्लेन से काट रहे हैं या डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या हर प्लेन में हम जिस भी प्लेन में काट रहे हैं तो उस प्लेन में वो डिवाइड हो रहे हैं इक्वली, ठीक है। देन नेचर ऑफ सीलोम, ठीक है, उनकी सीलोम कैसी है। सीलोम इज व्हाट, नेचर ऑफ सीलोम, ठीक है। तो सीलोम कैसी है, सीलोम क्या होता है, सीलोम इज बेसिकली योर कैविटी, ठीक है, कैविटी को बोलते हैं हम सीलोम, ठीक है। सो किस तरीके की कैविटी है, क्या पैटर्न है, तो वो वहां पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है कि क्लोज है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ठीक। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें अपन यूज करेंगे फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वही चीज यहाँ लिखी है, इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, there are the fundamental features common to various individual in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of the coelom, patterns of digestive, circulatory or the reproductive system. These features are used as the basis of the animal classification and some of them are discussed here. So यही हम कुछ अपने बेसिस हैं जिनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों से तुम्हें आगे के जो फाइलाज हम पढ़ेंगे वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, आई होप ये वाला कलर तुम लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली हमें देखना है
कि हमारे जो सेल्स हैं, लेट मी यूज ब्लैक कलर टुडे बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं दिखेगा, या ब्लू कलर दिख रहा है। ओके फाइन, वो ब्लैक जैसे ही लग रहा है। ओके, जो हमारे सेल्स हैं क्या वो लूजली एग्रीगेटेड है? क्या वो लूजली एग्रीगेटेड है, या वो टिश्यू बना रहे हैं, क्या वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, या ऑर्गन बना रहे हैं, या ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं? ठीक है, तो मुझे यहाँ जगह नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमें ये देखना है, एंड इसी के बेसिस पे आप फर्दर फाइलास को डिवाइड करने वाले हो। सो तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। सारे एनिमेलिया किंगडम के सारे भी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर, मतलब उनमें एक से ज्यादा सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक फाइला में आपको अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा सेल्स का। जैसे कि अगर मैं स्पंजेस की बात करूं तो उसमें सेल्स जो है सिंपली लूजली एग्रीगेट होते हैं, मतलब ऐसे आपस में बस ऐसा लगता है कि हाँ कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ऐसे जुड़े हुए नहीं होते। दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। ठीक है, बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूँ कि वो टिश्यू नहीं बनाते हैं। सो दे आर लूज द दीज सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इन सेल्स की अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, सो इनकी खुद की एक आइडेंटिटी है। दे डू नॉट फॉर्म द टिश्यू। सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पंजेस में देखने को मिल जाएगी। सम डिविजन ऑफ फ्लेवर्स अक्कर अमंग दी सेल्स। ठीक है, फिर कभी कभी आप देखोगे कि इन्हीं स्पंजेस में कुछ सेल्स जो होंगे, एक ग्रुप ऑफ सेल जो होगा वो एक तरीके से वर्क करेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन का वर्क कर रहा है। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे वो इस तरीके से वर्क करेंगे कि एक्सक्रीशन का वर्क करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपका डिवीजन ऑफ फ्लेवर देखा जाता है सेल्स के अंदर। इन सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। और एक और चीज याद रखो, जैसे जैसे फाइला इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम फाइला के आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन जो है, सॉरी, वो बढ़ता जाएगा। सो सम डिविजन ऑफ फ्लेवर्स अकर अमंग द सेल्स इन सीलेंट ट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। Here, the cell performing the same functions are arranged into the tissues. अब सीलेंट ट्रेट्स में क्या होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर तो लूजली एग्रीगेट थे, ऑल्दो दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ठीक है, बट अब यहाँ टिश्यू लेवल पे क्या होगा, जो सेल आपस में एक जैसा काम कर रहे थे वो अब टिश्यू का फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। So here the cells performing the same functions are arranged into the tissues. Hence, these cells, this is called tissue level of organization. ठीक है, डन। अ स्टिल हायर लेवल, अब इससे और ऊपर जाएंगे, सीलेंट रेट से और ऊपर जाएंगे तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, दैट इज ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब टिश्यू के बाद क्या बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ठीक है, सो ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थेस। आपको प्लेटीहेलमिन्थेस में, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। और दूसरे आपके फाइलाज हैं, उनमें आपको बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो एक साथ आते हैं, जो कि ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंड जैसे कि आपको यहाँ पर प्लेटीहेलमिन्थेस में देखने को मिल जाएगा, एंड आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। और हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक फंक्शन होता है। नाउ, अब अगर अपन बात करें लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मिट्स एंड कॉर्डेट्स, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सो जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे, आपको उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें देखने को मिलती जाएंगी। So they here the organs have associated to form a functional system, each system concerned with a specific physiological function. अब हर एक सिस्टम का अपना एक फंक्शन है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो उसका काम क्या होगा कि वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होगा कि वो रेस्पिरेशन कराएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम होगा कि वो एक्सक्रीशन कराएगा। सो इस पूरे अब यहाँ पर जो है सिस्टम की तरह वर्क होगा। ठीक है, सो आई होप ये पूरा जो स्लाइड है समझ में आया होगा यहाँ पर।
Now, this pattern is called organ system level of organization. Organ system in different groups of animal exhibit various type of patterns of the complexity. For example, digestive system in the platyhelminthes has only single opening to the outside of the body to serve as both anus and the mouth and anus, and hence is called the incomplete. So basically अगर मैं बात करूँ, just a second, let me add one slide over here so that तुम लोगों को अच्छे से समझा सकूँ. ओके, तुम लोग बोलते हो कि मैम आप हमेशा ऐसे ही करते हो, पहले से स्लाइड ऐड करके रखा करो, बट कोई बात नहीं, चलता है. मुझे बाद में समझ में आता है कि यार नहीं, समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, जगह कम पड़ जाएगी. ओके, सो अगर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, सो ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं. एक होता है कंप्लीट, ठीक है, और एक होता है इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट, ठीक है. अगर मैं कंप्लीट की बात करूं, सो कंप्लीट में आपके माउथ की ओपनिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, इनकी ओपनिंग डिफरेंट होती है, डिफर होती है, ठीक है, और एनस की ओपनिंग डिफरेंट होती है. एनस की ओपनिंग जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है. वहीं पे मैं इनकम्प्लीट की बात करूं, सो इनकम्प्लीट में माउथ और एनस, माउथ एंड एनस, ये दोनों ही आपके सेम होते हैं, ठीक है. सो बेसिकली प्लेटीहेलमिन्थीज का कुछ बॉडी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. बॉडी सैक लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब लाइक आपका बोरा जैसा. बोरे में क्या होता है, एक ही मुंह होता है, बाकी इस तरीके से वो पूरा पैक्ड रहता है, इस तरीके से, है ना. सो इस तरीके का बोरा होता है जिसमें सिर्फ एक ही आपका ओपनिंग प्रेजेंट होती है. सो इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. सो यहाँ पर अगर मैं प्लेटीहेलमिन्थीज ड्रॉ करूँ, सो बेसिकली हियर आई एम ड्राइंग फ्लैटवर्म, ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है. एंड ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, यही आपका इसका माउथ है एंड यही इसका एनस है. वहीं पे अगर मैं कंप्लीट की बात करती हूँ, ये बात हो गई किसकी, आपके इनकम्प्लीट की. अगर मैं वही कंप्लीट की बात करती हूँ, सो कंप्लीट में आपको प्रॉपर आपका जो माउथ होता है उसकी ओपनिंग ओपनिंग अलग होती है, एंड फर्दर आपको एनस की ओपनिंग अलग मिलती है, ठीक है. सो ये दो अलग अलग ओपनिंग होती है, ये माउथ की ओपनिंग हो गई एंड दिस इज योर एनस, ठीक है. सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. इसी तरीके से ब्लड का भी सीन है. तो अगर मैं ब्लड की बात करूँ, सो ब्लड जो है ये भी दो तरीके के होते हैं. ये भी आपके ओपन टाइप होता है और एक क्लोज टाइप होता है. ओपन टाइप में क्या होता है बेटा, कि जो ओपन टाइप होते हैं ना, इसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, ठीक है. इसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में फ्लो नहीं करेगा, ठीक है. वहीं पे मैं क्लोज टाइप की बात करूं, क्लोज टाइप की बात करूं, सो इसमें ब्लड जो है, इनकी जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स हैं उनमें फ्लो करेगा, ठीक है. तो इधर जो ओपन टाइप में जो ब्लड होता है ना, वो जो स्पेस होती है, ठीक है, जो स्पेस होती है, जो बॉडी स्पेस होती है उसमें फिल्ड रहता है, ठीक है, डायरेक्टली. सो in open type in which the blood are pumped out of the heart are and the cells and the tissues are directly within it, ठीक है. बेसिकली सेल्स और आपके टिश्यूज ये सारे के सारे डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं. वहीं पे क्लोज्ड की बात करें, सो क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो आर्टरी होती है सबसे ज्यादा थिक वेसल होती है, देन उसके बाद वेन आती है थिन, और सबसे पतली जो होती है ब्लड वेसल वो होती है कैपिलरी, ठीक है. सो इनका डायमीटर अलग अलग होता है. आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी. नाउ ये वाला स्लाइड मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे चलते हैं, दैट इज योर सिमेट्री पार्ट.
अब अगर अपन सिमेट्री की बात करें, सो ये सिमेट्री वो वाला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि जो बॉडी का जो प्लेन है, जब हम उसे देख रहे हैं, तो अभी जैसे कि मैं इस ऑर्गेनिज्म, लेट सपोज ये हमारा ह्यूमन है, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन है। सो जब मैं इस ह्यूमन को इस वर्टिकल प्लेन में काटूंगी, तो मुझे ये इक्वली डिवाइडेड होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे इसकी एक आंख इस हाफ में दिखेगी, तो मुझे एक आंख इस हाफ में दिखेगी। इसकी स्माइल भी आप दो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा। एक हाथ उसका यहाँ है, एक हाथ, मतलब जस्ट एक मिरर इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं सपोज करो हम एक बॉल ले रहे हैं, ठीक है, बॉल ले रहे हैं, तो इस बॉल को चाहे मैं इस प्लेन में काट लूं, वर्टिकल प्लेन में काट लूं, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे रेडियल, डायग्रा सॉरी आपका डायमेट्रिकली, लेटरली, किसी भी प्लेन में काट लूं, मुझे यह हर प्लेन में इक्वल डिवीजन ही देगा, इक्वल मिरर इमेज ही देगा, ठीक है। सो ये वाला जो हो गया जिसमें सिर्फ मुझे एक ही प्लेन में मिरर इमेज मिल रही है, एक ही प्लेन में बॉडी डिवाइड हो रही है। अगर मैं इस ह्यूमन को इस प्लेन में काटूंगी तो मुझे मिरर इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसका मुंह है तो यहाँ इसके पैर हैं, यहाँ इसका मुंह नहीं है। सो मुझे जब एक ही प्लेन में मिरर इमेज मिल रही है, तो मैं उसे बोलूंगी बाइलेटरल। क्या बोलूंगी? बाइलेटरल। वहीं पे जब मुझे हर एक प्लेन में मिरर इमेज मिल रही है, तो उसको मैं बोलूंगी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब एक सिमेट्री और होती है जिसका ऐसा रहता है कि उसको किसी भी प्लेन में काट लो, वो आपके किसी भी प्लेन में मिरर इमेज नहीं देने वाली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा कुछ इरेगुलर सा ऑर्गेनिज्म है। अब मैं अगर इसको इस तरीके से काट लूंगी तो मुझे ये वाली चीज यहाँ नहीं दिखेगी और ये वाली चीज मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। सो दिस इज योर एसिमेट्री। क्या है ये? एसिमेट्री, ठीक है। So animal can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. जो sponges होते हैं वो कैसे होते हैं? That is phyla poriferans जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? Asymmetrical होते हैं. That is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. मैं किसी भी तरीके से किसी भी प्लेन में सेंटर से इसको काट दूं, ये किसी भी तरीके से मुझे इक्वल हाफ नहीं देने वाला। मैं इस तरीके से काट लूँ तो भी नहीं देगा, मैं इसको सेंटर से पास कर दूंगी प्लेन को तो भी ये नहीं देगा, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves is called radial symmetry, ठीक है। सो वही मैंने बोला कि आप एक फुटबॉल इमेजिन करो, उस फुटबॉल को जब आप इस तरीके से काट रहे हो, ठीक है, इस प्लेन में काट रहे हो, ठीक है, जो सेंट्रल से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो ये दो इक्वल हाफ में देगा। जब आप इसको इस तरीके से काट रहे हो तो इसमें भी आपको मिरर इमेज दे रही है। आप इस तरीके से काटोगे तो भी ये मिरर इमेज दे रही है, इस तरीके से काटोगे तो भी ये मिरर इमेज दे रही है। हर प्लेन में काटने पर जब आपको सेम इक्वल हाफ्स मिले तो आप बोलोगे दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जब आप सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहे हो, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से। नाउ सीलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मिड्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। यहीं पे याद करते जाओ क्योंकि यही सेम चीज आपको रिपीट ही होना है जब आप फाइला पढ़ोगे। सीलेंट्रेट्स जो होते हैं आपके, जो टीनोफोरा जो होते हैं, जो इकाइनोडर्मिड्स होते हैं, उनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। Now, animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into two identical left and right halves in only one plane, exhibit bilateral symmetry. So, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर होगा जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन में जब मैं डिवाइड करूँ तो ही मुझे मिल पाएगा, तो आप उसे बोलोगे क्या? बाइलेटरल सिमेट्री। सो एनालीट्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सारे के सारे आपके क्या है? ये लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड करते हैं एंड एक ही प्लेन में देखने को मिलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। नाउ ये एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया। सो ये आपका
जब हम इस प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं तो भी मुझे इक्वल हाफ मिल रहे हैं, इस प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं तो भी इक्वल हाफ मिल रहे हैं, इस प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं तो भी इक्वल हाफ मिल रहे हैं। ठीक है। वहीं पे अगर अपन बात करें इसकी, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन में डिवाइड करेंगे तभी बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। अगर मैं इसको इस प्लेन में डिवाइड करूंगी तो मुझे बायलेटरल सिमेट्री नहीं मिलेगी। ठीक है। आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी। नाउ moving towards the next part, that is the diploblastic and triploblastic organization. So very important. अब आप डिवाइड करोगे ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस कि क्या वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है कितनी जर्म लेयर से कितनी जर्म लेयर से डिराइव्ड है। क्या वो 2 जर्म लेयर से डिराइव्ड है, क्या वो 3 जर्म लेयर से डिराइव्ड है। अगर तो वो 2 जर्म लेयर से डिराइव्ड है, सो से आप बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर वो 3 जर्म लेयर से डिराइव्ड है, सो उसको क्या बोलोगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। डाई, डाई इज फॉर व्हाट, 2, एंड ट्राई इज फॉर व्हाट, 3। ठीक है। Now, the animals in which cells are arranged into two embryonic layer, that is the germ layer, uh, that is an external ectoderm and the internal endoderm। हमारे बेसिकली 3 लेयर होती हैं। ठीक है, एक हो गई हमारी सबसे बाहर वाली लेयर एक्टो, फिर आती है बीच वाली लेयर मीजो, एंड देन हमारी सबसे अंदर वाली लेयर आती है कौन सी, एंडो। ये क्या है हमारी, ये हमारी जर्म लेयर्स हैं जिनसे हमारी बॉडी जो है वो डिराइव्ड होती है। ठीक है। अब क्या अगर हमारी बॉडी इन दोनों से डिराइव्ड है, एक्टो और एंडो से, तो हम उन्हें बोलने वाले हैं क्या, डिप्लोब्लास्टिक। डाई। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। क्या हमारी बॉडी इन तीनों से डिराइव्ड है, तो हम उन्हें बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, बहुत इजी है। सो अगर बॉडी एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म से डिराइव्ड है तो उसे बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, सीलेंट्रेट्स। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगोलिया। मीजोडर्म से पहले मीजोगोलिया डेवलप होती है। ठीक है, जिस जो कि किस में प्रेजेंट होती है, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। So those animal in which the developing embryo has a third germ layer, that is the mesoderm, in between the ecto and the endoderm, these are known as triploblastic animals। और ये सारे के सारे प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो ये याद रख लो, प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके पूरा कॉर्डेट्स तक आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है एक, दैट इज यहाँ पर ये डिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि यहाँ पर आपको बाहर की तरफ क्या देखने को मिल रही है, एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ क्या देखने को मिल रही है, एंडोडर्म। और ये जो स्पेस देख रही है, दिस इज योर सीलोम। क्या है ये, सीलोम है। एंड ये रेड रेड कलर से क्या है, दिस इज योर म्यूजोगोलिया। वहीं पे जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पर मीजोगोलिया जो है फर्दर और डिवाइड हो गई है, मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो गया है। एंड बाहर वाली अगेन एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, एंड दिस इज योर सीलोम। ठीक है, तो दिस इज योर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दिस इज योर डिप्लोब्लास्टिक। डन। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सीलोम। सीलोम का मतलब क्या होता है, सीलोम का मतलब होता है कैविटी। क्या होता है, कैविटी। ठीक है, सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं ए सीलोमेट और दूसरे होते हैं सीलोमेट। सीलोमेट, ए सीलोमेट वो जिसमें एब्सेंस होती है सीलोम की, एंड सीलोमेट वो जिसमें प्रेजेंस होती है सीलोम की। ठीक है, सो बेसिकली ए वर्ड इज फॉर एब्सेंस। सो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम।
एनिमल possessing coeloms are called coelomates। तो जिन एनिमल्स में कैविटी प्रेजेंट होती है उनको आप बोलोगे coelomates। तो एनालीड्स से लेके कॉर्डेट्स तक सबके सब क्या है, coelomates। बहुत इजी है, आपको बस इतना याद रखना है कि किस में कहाँ तक रेंज आपको याद रखनी है। सो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एनालीड से लेके पूरा कॉर्डेट्स तक आपको coelomates देखने को मिलेंगे। ठीक है। नाउ इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। मतलब हई बेसिकली मेसोडर्म किस में प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट नहीं है, उसके बेसिस पे आप बोलोगे कि सीलोमेट है या सीलोमेट नहीं है। ठीक है। सो जहां पर भी आप अगर बोलोगे कि बॉडी जो है उसमें मेसोडर्म से लाइंड है तो वहां बोलोगे सीलोमेट, और जहां पर भी बोलोगे कि मेसोडर्म से लाइंड नहीं है वहां बोलोगे क्या, बॉडी कैविटी में बॉडी कैविटी एब्सेंट है। ठीक है। So instead the mesoderm is present a scattered pouch, उसको आप क्या बोलोगे, pseudocoelomate। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर जो मैं बताना यहाँ भूल गई, दैट इज अ स्यूडोसिलोमेट। एक तो हमने ए सिलोमेट डिस्कवर्ड किया, ए सॉरी डिस्कस किया, एक हमने डिस्कस किया क्या, सिलोमेट। दूसरा क्या आता है, स्यूडोसिलोमेट, दैट इज फॉल्स सिलोम। ठीक है। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ इस फिगर में देखो, इस तरीके से आपके पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। प्रॉपर मेसोडर्म जो है वो लाइन नहीं करता, बट इस तरीके से वो पाउचेस बना लेता है। तो हमको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इधर भी बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट, बॉडी कैविटी। इसको भी आप इसको क्या बोलते हो, बॉडी कैविटी। ठीक है। दिस इज योर गट, दिस इज योर गट। ठीक है। अगर ऐसे बात करें, दिस इज योर गट, दिस इज योर बॉडी कैविटी, दिस इज योर बॉडी वॉल। ठीक है। सो यहाँ अब बेसिकली ये मीजोडर्म से लाइंड रहता है, और यहाँ पर जब तुम देखोगे तो पूरा मीजोडर्म से फिल्ड नहीं है इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर पाउचेस बने हुए हैं। सो दिस इज योर स्यूडोसिलोमेट। यहाँ पर देखोगे तो प्रॉपर मेसोडर्म मिलेगा, तो दिस इज योर स्यूडो सॉरी सिलोमेट। एंड यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका मेसोडर्म नहीं है, सो दिस इज योर एसिलोमेट। सो यहाँ क्या दे रखा है, द एनिमल इन विच दी बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। ठीक है। जहां पर बॉडी कैविटी बिल्कुल एब्सेंट है तो उसको बोलोगे क्या, एसिलोमेट। और वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेलेमिंथीज में। तो एसिलोमेट आपको प्लेटीहेलेमिंथीज में, स्यूडोसिलोमेट आपको एस्केलेमिंथीज में। सो बेसिकली अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए मैं सिंपल सा ये बोलूंगी कि जब भी आपकी जो स्यूडोसिलोमेट्स है उसमें बेसिकली मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी तो दैट इज नोन एज सिलोमेट, और वो आपके एनालीड से कॉर्डेट तक होगा। और ए सिलोमेट वो होंगे जिनमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, एंड दैट इज योर प्लेटीहेलेमिंथीज। सो आप, आई जस्ट होप ये सीलोम वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज योर सेगमेंटेशन। अब अगर अपन सेगमेंटेशन की बात करें, सो बॉडी जो है वो एक्सटर्नली भी डिवाइडेड रहती है कहीं पर भी, और इंटरनली भी डिवाइडेड रहती है कहीं कहीं पर। So in some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs। जैसे कि हम बात करें अर्थवॉर्म में, ठीक है, अर्थवॉर्म में बात करें, तो आपकी जो अर्थवॉर्म होती है ना उसमें आप देखोगे कि वहां पर जो पूरी बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड है इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पर आपके ऑर्गन्स जो है वो कई रिंग्स में कंटिन्यू होते हैं, कई सेगमेंट्स में कंटिन्यू होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ ओवरी की या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो पूरे कई रिंग्स में या कई सेगमेंट तक एक्सटेंड करता है। ठीक है। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेगमेंटेशन का। सो दिस इज नोन एज ए सेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, मेटामेरिज्म। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। सो in earthworm, the body shows the pattern called a metameric segmentation and the phenomena is known as metamerism। इस पैटर्न को हम बोलने वाले हैं क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये हर एक रिंग को हम बोलेंगे मेटामर्स,
इनको हर एक रिंग को हम बोलने वाले हैं मेटामर्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। सो आई होप ये सेगमेंटेशन पार्ट भी समझ में आया होगा। अब आते हैं नोटोकॉर्ड। सो ये नोटोकॉर्ड बेसिकली आपका यूज होता है कि क्या ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, क्या नहीं है। अगर तो ये प्रेजेंट है तो ये चले जाएंगे, ये जो एनिमल्स है जिनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होगा तो वो चले जाएंगे सीधा कॉर्डेट्स में, ठीक है। और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगा वो चले जाएंगे कहाँ पर, नॉन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में। वेरी सिंपल। सो नोटोकॉर्ड बेसिकली होता क्या है, ये मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। बेटा ये वाला लाइन याद कर लेना, ये इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है। सो नोटोकॉर्ड इज बेसिकली अ मेसोडर्म डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपको डोर्सल साइड में देखने को मिलता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। सो ये बेसिकली जहां पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, ये वहां आपको डोर्सल साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, ठीक है। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। सो जब हम एम्ब्रियो होते हैं ना, जब हम छोटू से एम्ब्रियो होते हैं, तो वहां पर भी नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, एंड यही नोटोकॉर्ड आके जाके आपके वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। बेसिकली ये चीज होती है। तो एनिमल्स विद द नोटोकॉर्ड जिनको आप बोलोगे कॉर्डेट्स, एंड जिनके पास नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट्स। तो पॉरीफेरस से लेके काइनोडर्म्स आपके नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। फाइन। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। तो ये पूरा हमने इतना सब कुछ डिवाइड किया, इतना सब कुछ पढ़ा, सो बेसिकली ये इसलिए किया क्योंकि हमें ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन चाहिए था, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ किंगडम की, जो हमारा एनिमेलिया है जो कि मल्टी सेलुलर है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है। सो अगर सेल्यूलर लेवल है तो उसमें पूरे में सिर्फ एक, वो एक अलग ही हो जाता है, दैट इज द पोरिफेरा, ठीक है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। अब टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में अगर अपन देखें सिमेट्री के बेसिस पे उसको अलग करें, रेडियल और बायलेटरल। सो रेडियल में आगे चले तो एसीलोमेट दो तरीके के हैं, दैट इज एक हो जाएगा आपका सीलेंट्रेट और एक हो जाएगा टीनोफोरा, ठीक है। जो कि ये दोनों ही कैसे हैं, ये सीलेंट्रेट और टीनोफोरा एसीलोमेट रेडियल टिश्यू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बाइलेटरल में आपके तीन आ जाएंगे, फर्दर जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा एसिलोमेट, दूसरा हो जाएगा स्यूडोसिलोमेट, तीसरा हो जाएगा सिलोमेट। एसिलोमेट का एग्जांपल हो जाएगा प्लेटीहेलेमिंथस, स्यूडोसिलोमेट का हो जाएगा एस्केलेंथिस, एंड सिलोमेट्स का हो जाएगा एनालिट से लेके कॉर्डेट्स तक, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर डिवाइड होता है। अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है, यहाँ जो यूजुअली बच्चे स्किप कर देते हैं, दैट इज एकाइनोडर्मिट एग्जिबिट रेडियल और द बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। इसी वजह से यहाँ पे स्टार मार्क है, ठीक है। सो जब ये अपने लार्वल स्टेज पे रहता है, जो एकाइनोडर्मिट्स जब अपने लार्वल स्टेज पे रहता है, तब ये कैसा होता है, ये बाइलेटरल होता है। कैसा होता है, बाइलेटरल होता है। वहीं पे जब ये आपका एडल्ट हो जाता है, ठीक है, इकाइनोडर्म जो एडल्ट हो जाता है तो वो रेडियल सिमेट्री कंसिस्ट करता है, ठीक है। सो आई होप ये पूरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। मैंने ये इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दिया है क्योंकि अब जब आप अपनी फर्दर वीडियोस देखोगे, मेरी जो फर्दर वीडियोस देखोगे, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अब देखने वाले हो कि मैं किस तरीके से इन सभी चीज़ों को यूज़ करके सिर्फ ये बताऊंगी कि हमने ये पहले पढ़ रखा है, और आपको एक बार और समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।